रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से उसको हमने समझा था एग्जाम्पल के साथ। तो इसी तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं सब रासायनिक होती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं सब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है। ये हमें सिर्फ ये पढ़ना है इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और फिर एक एक करके सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना भैया कि देखिए जब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं ये आपसे पूछेगा तो आपको ये बताना है दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लीजिए या तो दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ जब आपस में मिलकर कोई नए पदार्थ बनाते हैं तो ये भैया रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल के साथ समझिए। ठीक है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हैं। जब ये दो पदार्थ आपस में मिल गए तो इन दोनों से मिलने के बाद क्या बना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यही हमें बताया गया, यही हमें इसमें बताया गया है। ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो या तो दो पदार्थ मिले या दो से ज़्यादा पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है दोनों के मिलने से। ठीक है, तो ये क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अगला एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, 2HCl और Mg, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इनकी अभिक्रिया होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, MgCl। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ बन जाती है, यही भैया रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं तो कई टाइप की होती हैं। ठीक है, मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।